ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम विश्वकर्मा जयंती की चर्चा करेंगे। विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर 2023 को है। इसको जो मनाने का विधान है वह है कि सूर्य की संक्रांति हो, माने कन्या की संक्रांति जिस दिन हो। कन्या की संक्रांति 17 सितंबर को है और उसी दिन भगवान भानुभास्कर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और आश्विन महीने का यह प्रारंभ होगा। वर्षा ऋतु का समापन और शरद ऋतु का प्रारंभ यहीं से कन्या की संक्रांति से होता है। अब यह शरद ऋतु प्रारंभ हो रही है। तो 17 तारीख को आप एक गते के दिन विश्वकर्मा जयंती को मनाइए। सभी विश्वकर्मा शिल्प शास्त्र से संबंध रखने वाले, शिल्प शास्त्र को मानने वाले जो लोग हैं, जितने भी शिल्प शास्त्र के आधार पर अपनी आजीविका चलाने वाले हमारे लोग हैं, इंजीनियर इत्यादि, उन सभी को उस दिन अपने यंत्रों का, अपने सभी प्रकार के जो यंत्र उनके हैं उनका पूजन करना चाहिए। विश्वकर्मा जी का पूजन करना चाहिए। विश्वकर्मा देवताओं के विश्वकर्मा शिल्पी माने जाते हैं, उनके वास्तुविद माने जाते हैं। तो उन्हीं के द्वारा यह सारा ब्रह्मांड रचित है, ऐसा माना जाता है। विशेष करके यंत्रों के वह देवता हैं विश्वकर्मा जी। तो उनका पूजन 17 सितंबर को करिए, एक गते के दिन। उसी दिन यह संक्रांति का पर्व है। शरद ऋतु का प्रारंभ है। सुहानी शरद ऋतु अब यह प्रारंभ होगी। और हमारे कुमाऊं में उस दिन एक पर्व मनाया जाता है। पहले से तो खूब धूमधाम से मनाते थे, अब किन्हीं कारणों से शायद उसको कम कर दिया लोगों ने मनाना। और क्योंकि उसको मनाते हैं संक्रांति के दिन, उसको खतड़वा के रूप में मनाते हैं। तो खतड़वा किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं आप किसी को चढ़ाते हैं इसको मना करके, ऐसा नहीं है। खतड़वा मनाने के पीछे जो रहस्य है वह यह है कि वर्षा ऋतु के समापन पर जब शरद ऋतु प्रारंभ होती है, वर्षा ऋतु में जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी कीटाणु हैं, आप देखते हैं कि फंगस लग जाती है और उन इस प्रकार से कीटाणु बैक्टीरिया फैल जाते हैं। अभी डेंगू का चल रहा है, मलेरिया डेंगू चल रहा है। तो इस प्रकार के जो बीमारियां हैं वो शरद ऋतु में समाप्त हो जाएं। तो इसलिए घर का जितना भी कूड़ा कचरा होता था उसको जला करके, और उसमें गौओं की पूजा होती थी। गौओं को होने वाली जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाए। गाय की जीत उसमें है कि गाय की जीत हो जाए। ये जो खतड़वा रूपी बीमारी आई है, इस बीमारी का समन हो जाए, ऐसा भावना उसके पीछे हमारे यहाँ है। तो उसी दिन यह खतड़वा रूपी पर्व भी हमारे कुमाऊं क्षेत्र में विशेष करके मनाया जाता है। हम लोग उस दिन एक चौराहे पर, गांव में तो ऐसा ही होता था, अब तो लोगों ने गाय पालना छोड़ दिया। तो चौराहों पर एक पुतला बनाते थे और उसके ऊपर, और घर से फिर भांग के उसमें लकड़ी में कुछ गन्ना और कुछ फूल हमारे यहाँ विशेष प्रकार के होते थे, उनको बांध करके हम लोग ले जाते थे। और शाम के समय में वो जो चीड़ होता है उसकी लकड़ी, जो छिलुक जिसको कहा जाता है, उसको जला करके फिर गाय के ऊपर घुमा करके, जो हमारे गौशाला में गाय, गोठ में गाय होती थी, उन गायों के ऊपर घुमा करके उसको ले जा करके वो चौराहे पर बनाए हुए जो पुतला है, खतड़वा रूपी बीमारी जो है, उसको जलाने का हमारे यहाँ विधान यह प्राचीन है। तो अब तो न गाय रही, न खतड़वा मनाने वाले लोग रहे। गौ पालना ही लोगों ने छोड़ दिया, तो खतड़वा किसका मनाएंगे। परंतु जो अभी भी गौ पालक हैं वह खतड़वा को मनाते हैं, तो मनाना चाहिए। और बड़े धूमधाम से बच्चों का इसको त्यौहार मनाना बताते थे। बच्चे बड़े धूमधाम से सुबह प्रातः काल से ही
अपना खतड़वा बनाना शुरू करते थे, उसको सुंदर बनाते थे। तो ऐसा खतड़वा पर्व भी मनाइए, विश्वकर्मा जयंती भी मनाइए। 17 तारीख को रविवार के दिन भगवान विश्वकर्मा सभी को सद्बुद्धि दें, सभी शिल्प शास्त्रियों को उन्नति करें उनकी, ऐसी हमारी कामना है। नमस्कार।